हरियाणा के लोगों को इलेक्ट्रिकल वाहनों पर फिर से छूट मिल सकती है। उद्योग, वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपए तक के वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरे में लाया जाए। खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद पर कम से कम 15% की सब्सिडी दी जाए ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फायदा मिल सके। बता दें कि अगर सरकार ये स्कीम लागू कर देती है तो दो पहिया इलेक्ट्रिकल वाहन पर कम से कम 15,000 और कार पर 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक का आपको फायदा होगा। हरियाणा से सटे दिल्ली में 15% की छूट मिलती है, इसलिए अधिकतर लोग दिल्ली में अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिससे हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने अब ये फैसला लिया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल गुरुग्राम में रजिस्टर्ड हैं। मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर सब्सिडी को दोबारा बहाल करना बेहद जरूरी है ताकि पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिल सके। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर और 3 व्हीलर वाहनों को ज्यादा अहमियत देने की सरकार द्वारा प्लानिंग भी है। ये वाहन महंगी इलेक्ट्रिकल कारों की तुलना में डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो लोग रोजाना आने जाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्कूटर या तिपहिया वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये योजना फायदेमंद होगी। जबकि महंगी कारें हर किसी के बस की बात नहीं। सरकार चाहती है कि ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे आम लोगों को फायदा हो। यहाँ पर बताना जरूरी है कि अगर सरकार नई नीति को लागू कर देती है तो सस्ती इलेक्ट्रिकल कारों की बिक्री में तेजी आएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्कूटर, 3 व्हीलर जैसे वाहनों को भी प्राथमिकता देने की योजना बनाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हरियाणा में ये योजना लागू कब होगी। तो आपको बता दें कि उद्योग मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। अगले कुछ दिनों के बाद इस नियम को लागू किया जा सकता है। वहीं आंकड़ों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो इस समय हरियाणा में करीब 1,21,823 इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 1/3 यानी करीब 40,000 अकेले गुरुग्राम में हैं। इसका मतलब ये है कि गुरुग्राम के लोग इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को पसंद करते हैं। अगर सब्सिडी मिलती है तो ये बदलाव हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है, जिससे प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही लोगों को फायदा भी मिलेगा। खैर, हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिकल वाहनों को लेकर लिए गए इस निर्णय के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। क्या ये योजना लागू होनी चाहिए या नहीं? इस बारे में आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।